देखो बैटरीज हमारे बेसिकली तीन टाइप के। सबसे पहला हम लोग के पास देखो तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेल के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी सेल हमारे पास क्या है, एंड देन आफ्टर हम लोग सेकेंडरी और फ्यूल सेल। ठीक है, सेकेंडरी सेल में देखो हम लोग का इस तरीके से सेल जो घर पे इन्वर्टर की बैटरीज और ये सब आती है या जो ऑटोमोबाइल्स में लगी रहती है वो सब। लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी सेल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात प्राइमरी सेल का कि प्राइमरी सेल हमारे क्या होते बेटा, ये रिचार्ज नहीं हो सकते फिर से। ये फिर से क्या हो सकते हैं, रिचार्ज नहीं हो सकते जो हमारे प्राइमरी सेल होते हैं। जो हमारे घड़ी में, ठीक है, रिमोट में या इन सब जगहों पे जो हमारे सेल लगते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। इसके दो टाइप हम लोग के पास, ड्राई सेल, मरकरी सेल, और ठीक है ये दो इसके फर्दर हमारे पास टाइप्स है, ड्राई सेल और मरकरी सेल। तो मरकरी सेल तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, बट बता देता हूँ मरकरी सेल क्या होता है। जो हमारे इसमें कह सकते हैं बेटा ईयरफोन वगैरह में, घड़ी में, इन सब जगहों पे जो लगता है छोटा सा आप देखोगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मरकरी सेल, वो हमारा मरकरी सेल। लेकिन ये देखो जैसे ये हमारे पास सेल है, यहाँ पे जूम करके दिखाना, ठीक है, ये जो देखो हमारे पास सेल बेटा, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं ड्राई सेल। ठीक है, ये हम लोग का ड्राई सेल है। जो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे बताया है एकदम सेम आपको एक एक चीज। आज तक हम लोगों ने बैटरी कितनी बार हम लोग खरीदे होंगे, बट नेवर एवर वी हैव ट्राइड अ लॉट, ठीक है, स्ट्रेस्ड अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली प्रेजेंट इनसाइड इट, और क्यों यहाँ पे पॉजिटिव है और ऊपर का टिप ये क्यों निकला है, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है ना, वी हैव नेवर पॉन्डर्ड अबाउट दिस। तो टुडे वी आर गोइंग टू लुक फॉर ऑल दिस सच इंफॉर्मेशन एंड द टाइप ऑफ सेल इज दिस ड्राई सेल। और इसी को जब हम एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे या जैसे भी कनेक्ट कर देंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू द बैटरी, बट इट्स वर्किंग विल बी द वेरी सिमिलर। ठीक है ना, जो एक का सिमिलर वर्किंग हुआ उसी तरह हमारे बैटरीज के भी होंगे। ठीक, तो चलो वन बाय वन अब हम इसका समझते हैं। ठीक, सबसे पहला देखो बेटा, जब हम इसको देखते हैं तो बाहर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो जो कोई भी सेल हो हमारा, सबसे पहले, अच्छा उसके पहले ये चीज बता दूं बेटा आपको कि जो हमारे पास सेल है ये, ठीक है, वेदर इट्स अ ड्राई सेल और मरकरी सेल, इट्स एक्चुअली द टाइप ऑफ सेल इज अ गैल्वेनिक सेल। ये हमारा क्या बेटा, गैल्वेनिक सेल। क्या हम लोग का ये गैल्वेनिक सेल है। नाउ यू विल आस्क मी क्वेश्चन कि सर गैल्वेनिक सेल क्या है। आप याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो एनोड्स इस तरीके से लगा के बताया, सॉरी दो अलग अलग इसमें लगा के बताया था, याद करो, ठीक है, और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा था और दो कैथोड्स हमारे इस तरीके से एनोड और कैथोड लगे थे। ठीक, तो कुछ वैसा ही ये भी है। तो अब ये बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा निकल के जा रहा था, क्या उसको हम रिवर्स कर पाएंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये पॉसिबल नहीं था। तो ठीक उसी तरीके से उसी वर्किंग पे, उसी के प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है। इट डज मीन जो हमारे पास ड्राई सेल होगा या मरकरी सेल होगा, इसको भी हम वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते, या इवेंचुअली इस चीज को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है उसको हम रिवर्स नहीं करा सकते। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उसको रिवर्स नहीं करा सकते। अब देखो इसको समझते हैं। सबसे पहला देखो सेल है बेटा हमारे पास, तो दो चीजें इसमें पक्का होगा, एक एनोड और कैथोड। तो सबसे पहले समझते हैं क्या एनोड है क्या कैथोड है। देखो इस बैटरी को अगर आप ध्यान से देखो, अब यहां दिखाना बेटा, बैटरी को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इसको टिप पे देखो ये पोर्शन निकला हुआ हमें दिखता है, ठीक है, ये एक टिप पे देखो इसके पोर्शन ही निकला हुआ दिखता है हम लोग को, ठीक है, और बाहर इस तरीके से एक कोटिंग है। तो अब देखो आप फिगर को अच्छे ध्यान से देखो तो देखो नीचे से दिख रहा है आपको ये ऊपर तक पोर्शन जाता हुआ, तो ये हमारा क्या होता है, देखो मेटल का ये जो कैप देखो आपको दिख रहा होगा, ये मेटल का जो कैप हमारे पास लगा हुआ है, ये एक्चुअली देखो यहाँ पे जो मेटल का कैप है, और इसी को देखो हमने क्या लिखा बेटा, कार्बन कैथोड। तो मतलब ये आप अगर कभी बैटरी ओपन करना, ठीक है, मतलब आप करना मत, इट्स अ रिस्की प्रोसेस, ठीक है ना, कर सकते हैं, लेकिन तो जब इसको आप ओपन करके देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये जो मेटल कैप है इससे ये पूरा होते हुए बेटा एकदम नीचे तक यहाँ तक आया होता है, इसके बेस तक, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा रहता है, देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा छूटा है, ठीक है, पूरा कनेक्टेड नहीं होता, थोड़ा सा स्पेस इसमें छूटा रहता है, ठीक है, करके देखना, मैंने कभी किया था तो मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व किया था। ठीक, तो सबसे पहला बात, जो हमारे पास ड्राई सेल है बेटा उसमें ये जो मेटल कैप ऊपर है जो कि कार्बन का बना हुआ है, एंड इट विल एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है, तो देखो एक चीज, हर एक चीज को कोरिलेट करते चलो बेटा, कैथोड है इसका मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन होगा या क्या होना चाहिए यहां पे, रिडक्शन। ठीक है, चलो कैथोड इस पर, ये हमने समझ में आ गया। अब इसके बाहर देखो, इसके बाहर जो सरफेस पे आप देखोगे, देखो यहां क्या लिखा है, जिंक का सिलेंडर। जिंक हमारा क्या बेटा, मेटल है। मेटल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, यानी वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और देखो याद करने के लिए हमने यहां पे साइन भी कैसा बनाया है, नेगेटिव। आपको पढ़ाया था एनोड पे क्या होता है हमेशा, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यानी ये हमारे पास जो बाहर इस पे क्या होती है, जिंक की एक कोटिंग होती है, वो क्या काम करता है, एनोड का। तो जिंक पे क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, और ये जो मेटल हमारे पास, ये जो कार्बन का कैथोड था, इस पे क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन। ठीक, रिएक्शन अभी हम समझेंगे। उसके बाद इसमें कुछ और भी चीजें, जो कार्बन कैथोड है आपके पास, इसके अगल बगल क्या होता है, एक पेस्ट फिल होता है, वो किसका होता है, MnO2 का और कार्बन का। ठीक है, और उसके साथ यहां पे भी एक और पेस्ट हमारे पास होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का।
ठीक है, दोनों का पेस्ट यहाँ पे फिल होता है ये हम, और यहाँ पे एक पिच सील लगा है जिसे इसको बंद लगा के क्लोज किया जाता है हम लोग का ये ड्राई सेल। अब इसके देखो मैकेनिज्म को समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या। मैंने क्या कहा आपसे कि जिंक है, तो जिंक के केस में क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे देखो जिंक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, हमने ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरीके से ये भी है, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो होगा, रेडॉक्स हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन पे। एनोड पे हमने क्या लिख लिया, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की बात आती है देखो, तो NH4+ आयन हमको यहां से देखो इससे मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड से, और MnO2 यहां से हम लोग के पास, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, ये रिड्यूस हो गया देखो Mn2O3 में हम लोग का। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कम देखने को आएगा, इसका मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है। दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कीजिए, दिस विल बी द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द ड्राई सेल। यही एक्चुअली इसमें रिएक्शन हो रहा है। बट देखो रिएक्शन समझ में आ रहा है सबको, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये चीज है बेटा, देखो यहाँ पे आपको देखो आयंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपको ये आयंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अब लेकिन जब ये पढ़ाएंगे मरकरी सेल तो थोड़ा यही इसमें डिफरेंस आएगा। देखो इसमें आपको आयंस देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ मरकरी सेल में आपको कोई आयंस दिख रहा है, यहाँ पे कोई आयंस नहीं दिख रहा है बेटा, ठीक। जब इसमें हमको आयंस मिल रहा है इसका मतलब कुछ समय बाद इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आयंस की जो कह सकते हैं वैल्यू है या उसका जो क्वांटिटी है वो एक समय बाद क्या होगा, कम होगा, और बैटरी हमारी खत्म हो जाएगा। ये टोटल ओवरऑल वर्किंग था आपका किसका, ड्राई सेल का, ठीक है।